अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 सूरह रहमान और दुआ को उसके हवाले से है और इसका टॉपिक 5 हमने शुरू किया। इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बात हुई। आज सेकंड वीडियो इसी बारे में है। टॉपिक 5 बेहतरीन दुआ की राह में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से है। इस बारे में ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज भी इसी हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम दुआ में अल्लाह के सामने पेश होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम आगाह नहीं होते कि वो कैसे खुद हमारी दुआ की राह में रुकावट बन रहे हैं। तो दुआ में पेश होते हुए इन हवालों से हमने खुद भी अलर्ट रहना होता है वक्फे के तौर पर, और हमने अपने साथ वालों को भी इस हवाले से अलर्ट करना होता है। आज का पहला पॉइंट बात करते हैं उस हवाले से कि जिस वक्त हमारे अंदर किसी हवाले से भी अना, अकड़ या सख्ती होती है, तो दुआ में हमारे लिए झुकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब भी हम किसी मामले में किसी भी हवाले से दिल में सख्ती रखे हुए होते हैं या हमारे अंदर अना आई होती है और हम उस वक्त किसी हवाले से भी झुकने के एहसास से आ रही होते हैं, तो ज़ाहिर है जब हम वहाँ पर आज़ी में नहीं होंगे, ना के बुत को हम खुद वहाँ पर सामने खड़ा करके उसी की पूजा कर रहे होंगे एक तरह से, तो हम अगर ज़ात के किसी भी पॉइंट के हवाले से वहाँ पर फँसे हुए हैं, दिल में सख्ती आई हुई है, तो अब दुआ में झुक नहीं सकेंगे, अल्लाह के सामने झुकना नहीं मुमकिन हो सकेगा। जब हमारे अंदर किसी हवाले से भी सख्ती और अना के एहसासात गालिब होंगे, तो दुआ में पेश होना बेहतरीन तरीके से नहीं हो सकेगा। इसलिए हमारे लिए यहाँ अना के बुत को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और एक ही आला वाला ज़ात के सामने झुक कर अपनी बिगड़ी बनाने के एहसास में अपनी अर्ज़ी को पेश करना होता है, अपनी दरख्वास्त को पेश करना होता है। और आम तौर पर ये जो अना इतनी ज़्यादा आई होती है या अक्ल या सख्ती आई होती है, ये बंदों के साथ मामलात में होती है। यहाँ पे जैसे बात बराए बात अगर करें कि जिस वक़्त हमारा किसी के साथ भी कोई मामला पेश आता है, मामलात लोगों के साथ होते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ होते हैं, वहाँ पर हमारा झुकना हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है और हम क्योंकि बंदों पे नज़र रखे हुए होते हैं, तो हम कहते हैं हम इनके सामने कैसे झुकें? हालाँकि वहाँ जब हम अना में आए होते हैं, तो दिल की हालत हमारी मुतासिर हो रही होती है, नुकसान हम उठा रहे होते हैं, दुआ हमसे बेहतरीन नहीं हो रही होती और दुआ के अलावा और क्या ऐसा सहारा है या वसीला है जिसको हम अपना के अपने किसी भी मसले से या किसी मुश्किल से निकल सकते हैं। तो ये पॉइंट अगर हम किसी हवाले से अंदर जकड़े हुए हों, दिल को एक ऐसी ना यूँ फ़ील होता है कि हमारा दिल किसी कैद में है, अंदर जकड़न सी फ़ील होती है, तो वहाँ पर ज़रूर खुद भी इस हवाले से जायज़ा लें। अपने साथ अटैच किसी केस को, आपके राही को भी जब इस हवाले से बताएँ, इस पॉइंट के हवाले से, तो वहाँ उन्हें चेक करने के लिए वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना सिखाएँ कि अच्छा आप जाके चेक करें कि किसके साथ किस मामले में अनासक्ति आई हुई है, अकड़ अंदर आई हुई है, इसकी वज़ह से झुकना मुमकिन नहीं लग रहा। फिर उस पॉइंट पे जिस वक़्त हम दिल से काम करने की कोशिश करते हैं या कोई स्टेप भी लेते हैं, तो फिर वो अना का लेवल नीचे जाता है, हम झुकते हैं। जब हम यूँ ज़ाहिर में किसी मामले में अपने आप को झुकाते हैं, तो तभी हमें अल्लाह के सामने भी पेश होकर झुकना आता है और झुकेंगे तो तभी दुआ बेहतरीन होगी। अगले पॉइंट के हवाले से बात करते हैं कि दुआ में अगली रुकावट क्या बनती है। जिस वक़्त हमारे अंदर यकीन की कमी होती है, तो वो जो दुआ का वक़्त होता है या दुआ में पेश होना होता है, जो कि एक अता की सूरत में हम पर हुआ होता है वो वक़्त। हम पेश हो सके, हमें हाज़िरी की इजाज़त मिली, अल्लाह की बारगाह में हम पेश हो सके, ये एक बहुत बड़ी अता है। लेकिन जिस वक़्त हम यूँ समझें कि अल्लाह के सामने पेश होते हैं और अपना मामला दिल का अल्लाह के सामने रखते हैं, तो ये अपने दिल की बात अपने मालिक के सामने रख देना है, ठीक है? ये एक मुलाकात होती है जिसमें हम उस ज़ात पाक के सामने यकीन से पेश हो रहे होते हैं कि वो खूब कुदरत रखने वाला, कादिर मुतलिक है, हर चीज़ पे कादिर है, ठीक है? और वो मुरादें पूरी करने वाला है, वो हमारी हर तरह की दुआ को कबूल करने वाला है। लेकिन अक्सर हम अपनी सोच को महदूद कर लेते हैं, हम समझ बैठते हैं, कोई भी हालात ऐसे बन जाते हैं जिसमें हम बेहद मायूस होते हैं और हम कहते हैं अब हालात नहीं बदल सकते, अब दुआओं से भी काम नहीं बन सकता, अब कुछ मुमकिन नहीं है, कोई बेहतरी का रास्ता नहीं है, जो होना था हो गया, अब इसमें से क्या निकलना है इस मामले में से, ठीक है? तो यहाँ हम मायूसी की बहुत सी आखिरी हद तक गए होते हैं, ठीक है? कि यकीन के अंदर कमी इतनी आई होती है कि हमारा अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से जो यकीन है, वही मज़बूत नहीं रहता कि अल्लाह तो मतलब उसने आखिरी दम तक दुआ हम कर सकते हैं, आखिरी दम तक अल्लाह की तरफ पलट सकते हैं, तौबा के दरवाज़े उसने खुले रखे हुए हैं। किसी भी हवाले से हमने कुछ भी काम करना हो, तो वहाँ पर हमारा यकीन रखना हो, यकीन दुआ में अल्लाह के सामने पेश होते हुए इतना बेहतरीन हो
कि दुनिया में कोई मामला मेरे लिए किसी के लिए भी नामुमकिन हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वो हर तरह से हर मामले पर कुदरत रखता है, और उसके लिए कुछ मुमकिन नहीं कि एक लम्हे में बिगड़ी बना दे, नुकसान को नफे में बदल दे, दिलों को फेर दे। तो अगर हमारा यकीन मजबूत नहीं होगा तो हम बेहतरीन तरह से दुआ में पेश नहीं हो सकेंगे। इसलिए इस यकीन को मजबूत रखें एक वर्कर के तौर पर भी, और जब किसी को आगे गाइड करें तो सिफात के हवाले से कि अल्लाह का यकीन असल में सिफात की सूरत में, एहसास आशनाई की सूरत में दिलों में उतरता है। तो किसी को भी गाइड करें तो उन्हीं सिफात के हवाले से एहसास आशनाई बेदार करते हुए गाइड करें, ताकि जब वो दुआ में पेश हों तो अल्लाह की दर की जानिब ज़रूर बढ़ें, और ये यकीन हो कि जब वो दुआ में अल्लाह के सामने अपनी अर्जी पेश कर रहे हैं तो वहाँ से खाली नहीं लौटेंगे। और फिर ऐसे अगला जो पॉइंट है दुआ में कम यकीनी के हवाले से जो चीज़ें रुकावट बन जाती हैं अ, और जिनकी वजह से हम बेहतरीन तरह से अल्लाह के सामने पेश नहीं हो सकते, उनमें से एक ये पॉइंट भी है कि जब हमारे दिल में शिकवा होता है, नाशुक्री या मायूसी का एहसास बेदार होता है, ज़्यादा जड़ पकड़े हुए होता है, तो ये चीज़ भी दुआ में अल्लाह के सामने पेश होने के हवाले से रुकावट बन जाती है। दिल तो अल्लाह का घर है ना, ठीक है? अब लेकिन जब हम किसी भी मामले में ज़ाहिरी नुकसान या मर्ज़ी के पूरा होने या ना होने पर अपने मुताबिक पूरा ना होने पर, ठीक है? बाज़ औक़ात वो मर्ज़ी पूरा हो जाती है, लेकिन उस तरह से, उस तरीके से नहीं पूरी होती, ठीक है? जैसे हम चाहते हैं। जैसे किसी का कोई भी मामला है, जॉब का ही मामला है, मिल तो जाती है लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलती, तो अब हम वहाँ पर भी मायूस हो जाते हैं कि वो वैसे हासिल नहीं कर सके उस चीज़ को, और हर वक़्त हमारे दिल में एहसास, सोच, अमल से शिकवे का इज़हार हो रहा होता है, मायूसी का इज़हार हो रहा होता है। तो दिल की ऐसी डाउन हालत के साथ जब हम ऑलरेडी ही अल्लाह के सामने पेश होते हुए मायूसी के साथ पेश हो रहे हैं, तो ये चीज़ तो रुकावट बन जाती है। ठीक है? हम खुद ही अल्लाह की रहमत से खुद को दूर कर रहे हैं, ठीक है? हालाँकि अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। उसके हर काम में बेहतरी और यकीन ये हो कि हिकमत है हर काम में, उसी की रज़ा में राज़ी रहने का अगर एहसास होगा तो फिर ये रुकावट दूर हो सकेगी, वरना ये चीज़ अगर दिल में एहसास नेगेटिविटी की सूरत में मौजूद होगा, शिकवे का, नाशुक्री का, मायूसी का, तो फिर हम ना तो अल्लाह की हिकमत को तलाश कर सकेंगे, या किसी मामले से अगर कोई मुस्बत पहलू ढूँढना वो भी नहीं कर सकेंगे। शिकवा भी हर वक़्त दिल में रहेगा, ज़बान से भी जारी होगा। इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो तभी हर तरह से दुआ में बेहतरीन तरह अल्लाह के सामने पेश हो सकेंगे। और अगला पॉइंट इस हवाले से अगर करें डिस्कस, तो वो ये है कि दिल जो है, जो कि अल्लाह का घर है, जहाँ से असल में हमने हाजत को पेश करना होता है, दिल की आवाज़ बनाकर दुआ में पेश होना होता है। और अगर देखें वो किसी भी हवाले से दिल का एहसास, दिल दुनिया में फँसा हुआ होगा, हकीकी मकसद से गाफ़िल हो जाएगा। तो हमारा दिल का दुनिया में फँसा होना हमारे दिल का एक राब्ता अल्लाह से मुनक़ता करता चला जाता है। हम इस दुनिया में रहते हुए इस अंदाज़ में इसमें फँस जाते हैं, इसकी रंगीनियों में, इसके फ़रेब में, इसके जाल में, इसकी वो जो एक रेशम की तरह उसमें बिखेरे हुए जाल हैं, ठीक है? तो हम हर तरफ दुनिया ही दुनिया के मकसद को पेश-ए-नज़र रखते हैं, दुनियावी रूटीन, आसाइशें, खुशियाँ, इन्हीं के हसूल के लिए हमारी दिन-रात की तगो-दो होने लग जाती है, और दुनिया की राह पर असल में तो हम शैतान की पैरवी करते हुए चल रहे होते हैं ना, वो हमें इस तरह से वर्गलाता है कि हम अल्लाह के रास्ते से दूर होकर दुनिया के पीछे लग जाते हैं, और इसकी कामयाबी हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन असल और हकीकी कामयाबी और फलाह से महरूम हो जाते हैं। और फिर हम जब दुनिया से जाते हैं तो ना हमारे साथ ये दुनिया का मालूमात आ जाता है, ना ये असासे काम आते हैं, बल्कि काम हमारे आमाल ही आते हैं। तो हमारा दिल का वो जो एक मगन हो जाना है, वो हमें इस तरह से माइल कर लेता है अपनी तरफ कि हमारा दिल जो है दुनिया के साथ लग जाता है, वाबस्ता हो जाता है। जितना हमारा दुनिया के साथ दिल लगा होगा, समझिए जितनी परसेंटेज इधर है, उतनी उधर कम है। यानी अल्लाह के साथ उतना ही परसेंट हमारा दिल नहीं लगा हुआ। एक दिल है ना, किसी एक साइड पे लगेगा। तो अफ़सोस ये है कि शैतान हमें इस बारे में सोचना ही मतलब सोचने ही नहीं देता, और हम दुनिया में खोकर, दुनिया के लज़्ज़तों में खोकर कभी भी शौक और लगन से अल्लाह के सामने यकीन से नहीं पेश हो पाते। तो ना ही शुक्र कर पाते हैं, ना ही वो लुत्फ़ और सरूर पेश कर पाते हैं जो एक बंदे के तौर पर अल्लाह के सामने झुक कर हमारे दिल में एहसास की सूरत में बेदार होना चाहिए। तो यहाँ भी हम अपना जब जायज़ा लें या किसी को गाइड करें तो उन्हें बताएँ कि इस वक़्त दुनिया की लज़्ज़त से आरी होकर इस एहसास में बैठें कि वाह! मेरे मालिक, तूने मुझे अता कर दिया ये मौका कि इस वक़्त सिर्फ़ मैं हूँ और सिर्फ़ तू है, और बेशक तू सारी दुनिया का रब और मालिक है, लेकिन मेरा एहसास ये है
कि इस वक़्त तू मुझे ही नज़र में रखे हुए है और मेरे साथ ही इस वक़्त जो एक दिल का राब्ता मेरा बना हुआ है, मुझे तूने एक करम की नज़र से एक सामने बिठा लिया है, करम की नज़र अता करके, तो मैं इस मौके को बेहतरीन तरह से अवेल करूँ। जिस वक़्त ये एहसास नहीं होता तो दुआ में वो चीज़ रुकावट बन जाती है। तो दिल के किसी भी मामले के हवाले से जिसमें वो दिल फँसा हुआ है, जो दुनिया का कोई भी मामला है, उससे निकाल कर दुआ में पेश होना जो है उस रुकावट को दूर करेगा। इस हवाले से भी अपना जायज़ा लें, अपने साथ अटैच अल्लाह के बंदों को, एचकेआर्स को, आरएच को ज़रूर इस हवाले से, इस पॉइंट के हवाले से गाइड करें ताकि वो इस रुकावट को दूर कर सकें, इस हवाले से अपना जायज़ा ले सकें और उनकी दुआ भी बेहतरीन हो सके। तो आज सेकंड वीडियो इस टॉपिक के हवाले से बनाई जिसमें हमने बात की। पार्ट 3 चल रहा है, उसका टॉपिक 5 चल रहा है और वो बेहतरीन दुआ की राह में पेश आने वाली रुकावटों के हवाले से है। थर्ड वीडियो में भी इंशाल्लाह इसी पॉइंट के हवाले से, इसी टॉपिक के बारे में बात होगी।